ये मैं अभी मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे राइट साइड पे ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, मोटरवे के ऊपर ये सारी ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ये देखें ब्लू वर्ल्ड सिटी के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। ये देखें ये मोटरवे के ऊपर यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी का डाउनटाउन कमर्शियल बनना है। तो मैंने भी सोचा ब्लू वर्ल्ड सिटी में जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट गिरा है, कौन सी इनकी इमारतें गिरी हैं, कहाँ लोगों का अरबों प्यार डूब गया। इस गेट से जो मुझे याद पड़ता है, शुएब अख्तर साहब गुजरे, इस गेट से शाहिद अफरीदी साहब गुजरे, इस गेट से हुमायूं सईद साहब गुजरे, इस गेट से कई ऐसे सहाफ़ी गुजरते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी की उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। मेरे पीछे ये हास मार्च कर देख रहे हैं, इसके ऊपर ही शुएब अख्तर साहब ने हेलीकॉप्टर घुमा के बोला था तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इज द रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इंजीनियर फैसल फयाज। आज सुबह सुबह ब्लू वर्ल्ड सिटी में आने का ये मकसद था कि आरडी के हवाले से आप सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फेक न्यूज़ सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा वो मोहल्ले की फुफियों वाला काम किया जाए कि जिस तरह मोहल्ले में कोई झगड़ा हो तो फुफियाँ उनके घर सुबह सुबह पहुँच जाती हैं, ताकि पूरे मोहल्ले को बताया जाए जी फलां घर में ये हुआ था। तो मैंने भी सोचा ब्लू वर्ल्ड सिटी में जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट गिरा है, कौन सी इनकी इमारतें गिरी हैं, कहाँ लोगों का अरबों प्यार डूब गया। तो अभी मैं गेट से इंटर हुआ हूँ, तो गेट हूबहू उसी तरह का बना हुआ है, उससे भी खूबसूरत ही है। तो कुछ हकाइक पर मबनी बातें हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। ये वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टार्ट कब हुई, किस तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी बिकी, ब्लू वर्ल्ड सिटी का उस टाइम फ्यूचर क्या बताया जा रहा था, ब्लू वर्ल्ड सिटी में अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, अदारों की क्या इन्वॉल्वमेंट थी ब्लू वर्ल्ड सिटी में और क्या है और आगे क्या होगा। ये सारी बातें आपको मैं हकाइक की बेस पर बताऊंगा। सबसे पहले आप 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अपने जहन से ये चीज़ निकालें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में कुछ दिन पहले आरडीए की तरफ से कोई मसला बना है। ये चीज़ निकाल के आपको मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का सबसे पहले विजिट करवाता हूँ और बताता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में लोगों ने पैसा क्यों लगाया। ये मेरे पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं, 2016-17 में शुरू होने वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी, इस गेट से अभी तक पाकिस्तान के माया नाज लेजेंड क्रिकेटर्स, इसके अलावा सहाफ़ी, इसके अलावा पाकिस्तान के नामवर शख्सियत इस गेट से गुजर चुकी हैं, एडवर्टाइजमेंट कर चुकी हैं। इस गेट से जो मुझे याद पड़ता है, शुएब अख्तर साहब गुजरे, इस गेट से शाहिद अफरीदी साहब गुजरे, इस गेट से हुमायूं सईद साहब गुजरे, इस गेट से कई ऐसे सहाफ़ी गुजरते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी की उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैं सोसाइटी का विजिट करवाता हूँ और विजिट करवाने के बाद कुछ हकाइक पर मबनी बातें आपको मैं बताऊंगा। ये वीडियो ये 15-20 मिनट आपके हरगज़ ज़ाया नहीं होंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी जो हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं वो देखने और सुनने को मिलें। जो वीडियोज़ आपने देखी हैं वो सिर्फ लोगों ने सोशल मीडिया से वीडियोज़ उठा के आपको क्लिप भेजे हैं, साइड के ऊपर आप आगे किसी ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। तो आपको मैं पहले साइड का विजिट करवाता हूँ, वीडियो के एंड पे आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हकाइक पर मबनी बातें हैं। चल ये देखें जी, ये सामने ब्लू वर्ल्ड सिटी का बड़ा बेहतरीन गेट बना हुआ है और गेट से देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इस गेट को गिराया गया है। और आप ये वीडियो से सिर्फ आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि इस सोसाइटी में कितने अरबों खरबों का पैसा लग चुका है। ये मेरे राइट साइड पर देखें, ये बड़ा बेहतरीन पार्क बना हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, और अगर 10 से 15 मरले का सिर्फ पार्क बनाया जाए ना अपने घर में, तो लाखों रुपए उधर खर्च हो जाते हैं। तो इन पार्क के ऊपर कितना पैसा लगा होगा। उसके आगे ये मेन है, इसके ये कारवाने साई इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है, इसके ऊपर देखें कि किस लेवल की कंस्ट्रक्शन और कितना पैसा लग चुका है। उसके अलावा यह मेन बुलेवार्ड देखें, और इस मेन बुलेवार्ड की लागत का आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि गली मोहल्ले में जब 2 किलोमीटर की भी किसी MP MNA ने रोड बनवाई हो ना, तो उसके ऊपर एक तख्ती लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 2 अरब तखमीना लागत। बताने का मकसद ये है कि इन रोडों के ऊपर कोई हज़ारों में लाखों में पैसा नहीं लगता, करोड़ों में पैसा लगता है, अरबों में पैसा लगता है। और मेरी गाड़ी से आप ये टाइम नोट कर लें और देखिएगा कि मैं कितने किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। और ये प्रोजेक्ट देख के फिर आपने खुद एंड पर अंदाज़ा लगाना है क्या यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए,
क्या लोगों को यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए? ये सामने आपको जो हार्स मास्कर नजर आ रहे हैं, इनकी 164 फीट इनकी हाइट है। जो हमारा डबल स्टोरी घर होता है उसकी 32 फीट हाइट होती है, इसकी 164 फीट हाइट है इस हार्स मास्कर की। उसके नीचे सैगर का काफी जैसा ब्रांड बना हुआ है, इसके ऊपर करोड़ों की लागत आई हुई है। इसके आगे मैं ये सामने जो आपको ये प्लाजा नजर आ रहा है, ये हाली ये प्लाजा नहीं, ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है जो इस सोसाइटी में, ब्लू वर्ल्ड सिटी में हुई है। ये सब देख के लोगों ने यहाँ पैसा लगाया था। आगे चलते मैं सब कुछ आपको पूरी ब्लू वर्ल्ड सिटी दिखाता हूँ कि यहाँ मौजूदा क्या बन चुका है और क्या बनेगा। ये सामने देखें जी, ये वाटर थीम पार्क बन रहा है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी काफी हद तक हो चुकी है। जिस तरह लाहौर में जो लोग पंजाब में रहते हैं सोजो वाटर पार्क बना हुआ है, इससे कई गुना बड़ा ये वाटर थीम पार्क बन रहा है, सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी का विजन ही ये था कि हम वर्ल्ड टूरिस्ट सिटी बनाएंगे। दूसरा जी, आप ये जो सामने ये बिल्डिंग, ये प्लाजा देख रहे हैं, ये बुर्ज अरब का रिप्लिका बना हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। और ये भी कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं, ये अरबों की इन्वेस्टमेंट है। एक 5 मरला इस महंगाई के दौर में हम घर बनाएं तो 1 करोड़ प्लस उस पर खर्चा आता है। और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस प्लाजे के ऊपर कितना पैसा लगा होगा। उसके बाद जी, ये मेरी राइट साइड पर देखें, ये बच्चों के खेलने के लिए, लड़कों के खेलने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारा सिस्टम यहाँ बना हुआ है। इसके ऊपर भी लाखों खर्चा आया है। और ये सारी बातें की वीडियो में जुड़े रहिएगा। ये एंड के ऊपर सारा निचोड़ आपको बताऊंगा कि इसमें मसला हुआ क्या है, मामला बिगड़े है क्यों, मसला बना क्या है। और एक शेर भी है ना कि हम उफ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो कोई चर्चा नहीं। ये चर्चे हुए क्यों हैं वो आपको बताता हूँ। देखें जी, ये राइट साइड पर दिन रात कंस्ट्रक्शन लगी होती है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। और आप पंजाब के रिकॉर्ड में चेक करें कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा जो जमीन नाम है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की नाम है। ये प्लाजे बने हुए हैं और ये प्लाजों की कंस्ट्रक्शन से अंदाजा इस तरह आप लगा सकते हैं कि इस दौर में, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इस दौर में 5 मरले का घर कोई मिडिल क्लास बंदा बना ले तो उसकी पूरी जिंदगी की ये अचीवमेंट होती है। कि जो लोग प्रदेश में मजदूरी करते हैं वो पूरी जिंदगी की मजदूरी के बाद वो सिर्फ एक अपना घर बनाते हैं या बच्चों की शादियां करते हैं, वो कहते हैं जी जिंदगी में बड़ा कुछ कमा लिया है। ये फोर्सी स्कूल बना हुआ है, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसकी राइट साइड पे ये दिखाएं जी, ये प्लाजे बने हुए हैं और इस रोड के ऊपर, इसे स्कूल रोड आई थिंक कहते हैं, इस रोड के ऊपर आपको कोई कैश के ऊपर भी कमर्शियल सही नहीं मिलता कि जो फ्रंट बैक ओपन हो। कुछ कमर्शियल हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं या जो मिलते हैं, बाकी यहाँ कोई अच्छा कमर्शियल हमें मिलता ही कोई नहीं। कि इतनी डिमांड है ब्लू वर्ल्ड सिटी के इस ब्लॉक में कमर्शियल प्लाटों की। और जो प्लाजे बन रहे हैं इस सोसाइटी में, इस लेवल की कंस्ट्रक्शन में अभी भी आपको 9 साढ़े 9 हज़ार महाना किस पे प्लाट मिल जाता है। आप मुझे बताएं, क्या इस लेवल की बहरिया टाउन से भी अच्छी लेवल की डेवलपमेंट वाली सोसाइटी में क्या आप हम लोग प्लाट नहीं लेंगे? क्या कमेटियों से तंग आए बंदे इंश्योरेंस की हराम कमाई से बेहतर नहीं कि आप लोग हम लोग किस्तों पे प्लाट लें? और सब ने लिए हैं। दिखा इसलिए रहा हूं कि पता चले कि हम गलत हैं या कोई और गलत है, फिर आपको सारा बताता हूं। आगे देखें जी, है और शुएब अख्तर साहब ने वो जो हार्स मास्कर बना हुआ था उसके ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाते हुए बोला था जी ब्लू वर्ल्ड सिटी इज अ रियलिटी, कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत है। तो फिर उन्होंने बोला था जी मैं लोगों के हाथों में ये चाबियां दे के जाऊंगा। और उन्होंने क्यों बोला? एक लेजेंड बंदा है जिसका एक लेवल है, एक नाम है, और जिसके टिकटॉक के ऊपर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसके यूट्यूब में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो बंदा ये बात कर रहा है कि ये सोसाइटी डिलीवर करेगी और हकायक की बेस पे वो बंदा बात करता है।
आप ये कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट देखें, क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका पैसा सेव है? पैसा उस सोसाइटी में डूबता है जो सोसाइटी पैसा ले ले। इन केस ये सोसाइटी डिफॉल्ट कर जाती है, हुकूमत पाकिस्तान के पास इनकी ज़मीन तो मौजूद है ना, इनके सारा ब्लू वर्ल्ड सिटी का सारा पैसा अकाउंट में जाता है। आपके प्लाट लेते हैं तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उस एप्लीकेशन में सारा पता चलता है कि सोसाइटी में प्लाट है, फला 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 सब कुछ। तो इनके अकाउंट, इनकी ज़मीनें, सब कुछ सरकार के पास है। अगर ये बंदे इस मुल्क में नहीं रहते, ज़मीन तो सरकार के पास है ना, हमें कुछ मिल तो सकता है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतना बड़ा मेला छोड़ के कोई जाता नहीं। है और मशीनरी लगी हुई है। लोग कहते हैं जी वो आरडी आ गया, सीडी आ गया। ये अगर चक्कर है तो ये मशीनरी क्यों लगी हुई है? ये देखिए मशीनरी लगी हुई है सारी। यहाँ स्टेडियम बनेगा और इससे आगे ऑनवर्ड सारा शोएब अख्तर ब्लॉक, शोएब अख्तर इनकलेव, ये दरादर काम लगा हुआ है, मशीनरी लगी हुई है, ये काम शुरू है। अच्छा, यहाँ तक कि अगर मैं मजीद 2 घंटे भी गाड़ी चलाऊं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन ख़त्म नहीं होती। यहाँ से मैं वापस चलता हूँ और आपको वो हार्स मार्केट के सामने बैठ के कुछ बातें आपको बताता हूँ कि असल मसला है कि ये बड़े चौधरी ते छोटे चौधरी लड़ाई है कि ये बेसिकली आपको वो बताते हैं कि गलती हम इन्वेस्टमेंट करने वालों की नहीं, गलती किसी और की है। जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी हैं वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वो कोई दूर ब्लू वर्ल्ड सिटी को 15-20 मरले या 5-10 कनाल ज़मीन के ऊपर, जिस तरह का ये सामने कमरा नहीं बना हुआ जिसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी लिखा हुआ है, कि कोई भी सोसाइटी जब कोई नई ज़मीन लेती है तो उसके ऊपर जो कमरे बने होते हैं उनके ऊपर कलर करके तो अपना नाम लिख देती है। इस तरह का 1-2 कमरा गिराया गया, तो जिसको जहन में रखते हुए लोगों ने बोला टिकटॉक के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए ये लोगों का अरबों रुपया डूब गया। ये सेटअप सारा देख के आप मुझे बताएं लोगों का किधर अरबों रुपया डूबा है? ये डेवलपमेंट देख के लगता है कि अरबों रुपया डूब जाएगा। किस तरह डूबेगा? यहाँ लोगों ने, जिस बंदे ने 7 लाख का प्लाट किस्तों पे लिया था, यहाँ अब वही प्लाट 25-30 लाख रुपए का है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो विलास बने हुए हैं, आप कुछ महीने सब्र करें कि जिस स्पीड से ये ब्लू वर्ल्ड सिटी चल रही थी उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से ये ब्लू वर्ल्ड सिटी अब दौड़ेगी। पहले चल रही थी, अब दौड़ेगी है। क्यों? क्योंकि ये डिलीवर कर चुके हैं। लोगों का इत्मीनान तब नहीं बनता या हमारा इत्मीनान तब नहीं बनता जब कोई सोसाइटी डिलीवर नहीं करती। अभी इनका मैं जनरल ब्लॉक आपको दिखाता हूँ जो 2016, 17 में, 18 में ये बिका और अब उसकी कंडीशन क्या है। हम तो बज़ाहिर अपने जहन से यही देख सकते हैं ना कि जो लोगों ने पहले पैसा लगाया था उनके हालात क्या हैं। जी, ये जन्नत ब्लॉक है, यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं और जहाँ लोगों को पोजेशनेबल प्लॉट मिले हुए हैं। ये वो जगह है जो डिलीवर है, जो लोगों के हैंड ओवर हो चुकी है, लोग कैश के ऊपर बेच रहे हैं। देखें जी, ये आस्ता आस्ता यहाँ घर भी बनना शुरू हो चुके हैं। अब जिस बंदे ने अपनी जिंदगी की यहाँ जमा पूंजी लगानी है, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या उसे नजर नहीं आता कि मैं इधर क्यों अपना पैसा लगा रहा हूँ? लोगों को कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं तो लोगों ने यहाँ पैसा लगाया है ना। हर ब्लॉक में हर जगह आपको कोई ना कोई प्लाजा बना नजर आएगा और एक प्लाजा बनाना ये अरबों की इन्वेस्टमेंट है, अरबों की इन्वेस्टमेंट है। ये देखें किस तरह ये प्लाजे बने हुए हैं। ये देखें हर चौक में ये मस्जिद बनी हुई है, हर जंक्शन पे मस्जिद बनी हुई है। और ये कल की बात है जब आरडीए की तरफ से वो आपको वीडियो देखने को मिली और आज अगले दिन मैं इस साइड के ऊपर विजिट इसलिए करवाने आया हूँ कि लोगों का त्राह निकल जाता है। ये देखें जी, इस ब्लॉक में ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, इस जगह लोगों ने 6-6 लाख 7-7 लाख के किस्तों पे प्लाट लिए थे, 4 साल किस्तों के ऊपर, और उस टाइम महाना किस्त थी कोई 7-8 हज़ार रुपया। और ये लोगों को प्लाट मिल चुके हैं, ये विला बन चुके हैं।
और हर विला जहाँ को 150 घर बने वहाँ इन्होंने छोटा सा पार्क भी दिया है, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, एंड तक ये वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी सवालात हैं, मैं गारंटी और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपके सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे और आप कच्ची ठंडी लस्सी पी के आप आराम से सो जाएंगे कि आपका पैसा सेव है, आपका पैसा कहीं नहीं गया। डूबता उन सोसाइटियों में पैसा है कि जिन सोसाइटियों के पास ज़मीन नहीं होती, जिन सोसाइटियों ने डेवलपमेंट नहीं की होती। देखिए, हर बिजनेसमैन का जो सब कुछ होता है वो उसका करैक्टर और उसकी गुडविल होती है, और जब किसी बिजनेसमैन या किसी भी फर्द का करैक्टर या गुडविल नहीं रहती तो वो दफन हो जाता है। और हमने अपनी गुडविल और अपने करैक्टर के ऊपर इस ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट किया है और अपने भाइयों की इन्वेस्टमेंट करवाई है। देखें जी, आपको मैंने सारा ब्लू वर्ल्ड सिटी का विजिट करवाया। अब आप खुद बताएं, आप अपने जहन से ये निकालें कि यहाँ आरडीए का कोई मसला बना था। अब खुद बताएं, क्या इस लेवल की कंस्ट्रक्शन में, इस लेवल की सोसाइटी में क्या आप 9000 मानना किसके ऊपर प्लाट नहीं लेंगे? हर बंदा लेगा और हर बंदे ने लिया है। अब मसला किधर है? देखें, हमारे एक भाई ने बड़ी प्यारी बात की थी और जिसकी बात उसकी बात ही कोट करनी चाहिए कि अदारों ने बड़ा अच्छा किया है कि इन सोसाइटी वालों को तुनना चाहिए, और इसलिए तुनना चाहिए कि इन्हें अंदाज़ा हो कि हाली V8 के ऊपर घूमना, हाली शशके दिखाना, इससे काम नहीं चलता। जिन लोगों का पैसा लिया हुआ है उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। और अदारों को ये भी चाहिए कि जो कब्ज़ा माफिया उन्हें पकड़ा जाए। जिन लोगों के पास 100 कनाल ज़मीन है उन्होंने बेच दी 1000 कनाल, उन्हें पकड़ना चाहिए। जिन्होंने गरीब लोगों के हक मारा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, उन्हें पकड़ना चाहिए। लेकिन साथ अदारों को ये भी करना चाहिए और खुदारा ये करना चाहिए कि कोई मैकेनिज़्म बनाएं, कोई आप सिस्टम ये बनाएं कि लोग बज़द ना हो। जैसे कोई सिस्टम ये बनाना चाहिए कि फ़लाँ सोसाइटी है, इस सोसाइटी का NOC क्यों कैंसिल हुआ। ये भी बात हमारे किसी दोस्त ने बोली थी, तो मैं वही कोड कर रहा हूँ कि इस सोसाइटी के पास NOC क्यों नहीं, NOC ना मिलने की वजूहात क्या हैं। सोसाइटी का चेक एंड बैलेंस हो कि इनके पास इतनी ज़मीन हमारे पास रजिस्टर है और इससे ज़्यादा ये प्लाट बेच नहीं सकते। देखें, 2016 में शुरू होने वाली ये सोसाइटी, शुएब अख्तर साहब के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। दुख और तकलीफ़ इस चीज़ की है कि इस सोसाइटी में कई सेलिब्रिटी आ चुके हैं कि जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और उन्होंने इस ब्लू वर्ल्ड सिटी की एडवर्टाइजमेंट की। उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोगों ने खरबों रुपया लगाया और ब्लू वर्ल्ड सिटी में डिलीवर भी किया है। ये नहीं कि डिलीवर नहीं किया, डिलीवर भी किया है। क्या उस टाइम किसी अदारे के बंदे ने, आज से 5 साल पहले शुरू होने वाली ये सोसाइटी, किसी अदारे के बंदे ने वीडियो नहीं देखी कि ये पूरे पाकिस्तान में ये सोसाइटी बिक रही है? क्या किसी अदारे के बंदे ने किसी शुएब अख्तर, किसी शाहिद अफरीदी की वीडियो भी नहीं देखी कि यार ये किस सोसाइटी का काम कर रहे हैं, ये किस सोसाइटी को बेच रहे हैं? बताने का मकसद ये है कि पहले ही हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। खुदारा लोगों का त्रा ना निकाला जाए। और त्रा से मुझे याद आया, एक जगह बम धमाका हुआ तो मरने वाले को 2.5 लाख दिया गया, जख्मी को 2 लाख दिया गया, और साथ एक बंदा खड़ा था। उसे पूछते तू क्यों खलोता है? कहता लाख रुपये मेरा भी बंद है, मेरा त्रा निकले। तो मरने से त्रा निकलना ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो आप खुदारा लोगों का त्रा ना निकालें। मैं माजर के साथ बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनके पास NOC मौजूद है और उनकी डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी के 10% तक भी नहीं है। कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस लेवल की डेवलपमेंट कर चुका है, उनकी डेवलपमेंट इनके मुकाबले में 10% भी नहीं है। और ये भी मैं यकीन से कहता हूँ कि उनके पास उतनी ज़मीनें नहीं है जितनी वो प्लाट बेच चुके हैं। मैं कुछ 1-2 का आपको नाम भी ले लेता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी टाउन है, यूनिवर्सिटी टाउन में 2005 में बिके प्लाट अभी भी लोगों को नहीं मिले। G16 मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सोसाइटी है। 1985 में शुरू होने वाली ये सोसाइटी आज 2023 होने को है, अभी तक भी G16 1, G16 2 में लोगों को अभी भी प्लाट नहीं मिले। उसके साथ F16 के एरिया है। F16 के एरिया में मुझे अभी भी खवातीन बेवा औरतों के अभी भी मुझे फ़ोन आते हैं कि 2003 में 35-35 हज़ार का प्लाट लिया, करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। आज 2023 है, F16 में ज़मीन ना है ना मिलनी है। क्या वो CDA का सेक्टर नहीं था? क्या सरकार वहाँ इन्वॉल्व नहीं थी? बताने का मकसद है कि इस सोसाइटी में मैं बड़ी जिम्मेदारी और दावे से कहता हूँ, अगर इस सोसाइटी में एग्जाम्पल 1000 प्लाट है तो 800 प्लाट ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने लिया हुआ है। क्या हमें नहीं चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ दें? क्या
हम कोई बनी इसराइल की कौम नहीं कि जिनके ऊपर मनो सलवा नाजल होता है। यहाँ हमें कोई इल्हाम नहीं होता, यहाँ हमारे इश्तहारों में वो चीज़ें नहीं आती कि हमें पता चले कि इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। जैसे मैंने आपको क्यों पहले विज़िट करवाया है, इसलिए करवाया है कि बज़ाहिर आंख से हम कुछ परसेंटेज तक ही सोच सकते हैं कि सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो मामलात हैं वो हमें उन मामलात का नहीं पता, उन मामला का सरकार को पता है या इन बंदों को पता है। मैं सारे सुनने वालों को कहता हूँ, जिन जिन के प्लाट हैं आप विज़िट करें, आपने भले जिससे भी प्लाट लिया हुआ है आप सोसाइटी का विज़िट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोसाइटी किस लेवल की है। इस मुल्क में पढ़े लिखे बंदे को तो जॉब मिलती नहीं ना। मैं ऐसे क्वालिफाइड मेडलिस्ट इंजीनियर्स को जानता हूँ जो उबर क्रीम पे इस्लामाबाद में गाड़ियाँ चलाते हैं। एक रियल एस्टेट का सेक्टर ही बचा है कि जिसमें लोगों को कुछ जमा पूंजी लगाने का मौका मिलता है। अगर इस रियल एस्टेट सेक्टर को तबाह किया गया, और एक और बड़ी अच्छी बात करते हैं कि किसी एक सोसाइटी का गेट गिराने का मसला नहीं, पूरे पिंडी इस्लामाबाद पूरी रियल एस्टेट की फील्ड तबाह होगी, लोगों का किसी चीज़ के ऊपर इत्मीनान ही नहीं रहेगा। अब देखें ना, जब प्लाट मिल गया, पोजेशन मिल गई, मामला क्लियर हो गया, उससे आगे क्या हो सकता है। तो ये इदारों को चाहिए कि सोसाइटी वालों के साथ बैठ के अपने मामला क्लियर करें, ना कि लोगों को परेशान, लोगों को तंग किया जाए। मेरे पीछे ये हास मार्च कर देख रहे हैं, इसके ऊपर ही शुएब अख्तर साहब ने हेलीकॉप्टर घुमा के बोला था। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इज द रियलिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाह वेले ऐसे नहीं हो रहे, ये पूरे पाकिस्तान में बिकी है और इन लोगों ने डिलीवर भी किया है। बाकी मेरी दोबारा सब भाइयों से गुजारिश है कि इत्मीनान में रहें। ये आपको इधर आज का लगाया गया लाखों, कल का करोड़ों होगा, आज का करोड़ों लगाएगा, कल का अरबों में होगा। इतना कुछ सुनने और देखने के बाद अगर फिर भी किसी के दिल में कोई शक है तो आप इस सोसाइटी का विजिट कर सकते हैं, आपको सारे शक दूर हो जाएंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नहीं वीडियो।